जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। सेम बुक, ये बुक है आज पेज नंबर 39। इस पे आज का टॉपिक है प्रभु की आरोग्यकारी शक्ति। ये जो प्रभु की आरोग्यकारी शक्ति के बारे में हम गुरुजी के ही वाणी से, गुरुजी के ही शब्दों में हम सुनते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के दो तरीके हैं। एक सांसारिक है, उदाहरण के लिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हम उपचार के लिए चिकित्सक के पास जा सकते हैं। गुरुजी के जो शब्द है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमें ये सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने जीवन में इसको आत्मसात भी करना चाहिए, तभी कुछ कल्याण होगा अपना। नहीं तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। और हर एक व्यक्ति परेशानी से उबरना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम संत के पास जाएं और संत हमें तथास्तु बोलें, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। ना तो हमारे आसपास संत हैं जो हमें तथास्तु बोलेंगे, और हमारे जो कर्म है वही संत को भी ये प्रेरणा मिलती है कि इस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो पहले हमें अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, और कर्म ठीक करने का भी यही तरीका है कि हम संतों की वाणी सुने, संतों के हिसाब से चलें, तो शायद कर्म ठीक हो जाए। क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे कर्म करने हैं, कुछ पता नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक सांसारिक है, जिसमें वो उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हम उपचार के लिए चिकित्सक के पास जा सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब कोई मानवीय सहायता काम नहीं आ सकती। कभी कभी हम उपचार कराते कराते तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बीमारी को ठीक करने गए, दूसरी बीमारी हो गई, फिर तीसरी बीमारी हो गई। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। एक मेडिसिन लेते हैं तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, फिर सर्जरी कराया, फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो ऐसा इंसान तंग आ जाता है। एक समय के बाद बहुत ही ज़्यादा, अति से ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब जीवन जिए ही ना। तो गुरुजी कह रहे हैं कि परंतु एक समय आता है जब कोई मानवीय सहायता काम नहीं आती, तब हम दूसरी ओर मुड़ते हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की ओर। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तब उस समय दूसरी ओर मुड़ते हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की ओर, जो हमारे तन, मन और आत्मा के सृष्टा हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वर क्या है? वो तन, मन और आत्मा के सृष्टा है। ये जो शरीर है, ये जो जीवन मिला है, ये हमने तो खुद क्रिएट नहीं करा ना। इसके जो भी सृष्टा है उन्हीं का क्रिएशन है हम। तो भौतिक शक्ति सीमित है, और जब उससे काम नहीं बनता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। भौतिक शक्ति मतलब ये जो दवाइयों से उपचार, सर्जरी से उपचार तमाम कई तरह की जो औषधियाँ हैं, मेडिसिन है, इससे जब हमें लाभ नहीं मिलता क्योंकि इसकी सीमित शक्ति है, तो हम किधर मुड़ते हैं? ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं में भी यही होता है। जब हम अपना पूरा प्रयास कर चुके होते हैं और फिर भी वह अपर्याप्त रहता है, तब हम उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। कई आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियली हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही डिग्री होल्डर व्यक्ति, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो जिस हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए नहीं होती, वो परेशान हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 4 पैसे कमा रहे थे, 6 पैसे का खर्च होता है, फैमिली बर्डन होता है। और ये भी रहता है ना कि कई तरह का यहाँ संसार में इतना अगर परेशानी आती है ना, तो बहुत तरीके से परेशानी आती है। अब हमारे पास 4 पैसे की इनकम है,
हमारे पास फैमिली ज़्यादा है, हमारे ऊपर डिपेंड है, कहीं बीमारी आ गई उसमें भी पैसे बहुत खर्च होते हैं, और कहाँ कहाँ बताएं, कब कब कैसे कैसे पैसे बस जाते हैं। कई बार पैसे थोड़े से आ रहे हैं पर वो अच्छे से चल रहा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी पैसा आता है पर समझ में नहीं आता। तो बहुत तरह की परेशानियां हैं। इस तरह से जब परेशानी आती है, आर्थिक तंगी जब आती है ना, उनसे पूछो जिनके पास आर्थिक तंगी है, जॉब नहीं है, बहुत इवन खेती बाड़ी रहती है और खेती सूख जाती है, बारिश नहीं होती है, सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। हम किसान के बच्चे हैं, तो बाहरी कोई इनकम नहीं थी, तो खेती अचानक से सूख गई, अचानक से फसल कुछ हो गया, इन्वायरमेंटल, कभी पत्थर पड़ गया, कभी इतना तेज़ बारिश हुई कि पूरा फसल ही डूब गई, ख़राब हो गई, कभी बारिश ही नहीं हुई, तो बहुत आर्थिक तंगी होती थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तब जब हम क्या करते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं, हर तरह से अपना पूरा प्रयास कर चुके होते हैं, फिर भी अपर्याप्त ही रहता है क्या, आर्थिक स्थिति, तब हम उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं गुरुदेव, ईश्वर को जानना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी रोगों की चिकित्सा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानने मात्र से हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हर रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। सर्वाधिक चिकित्सा है, महत्वपूर्ण है ये विधि। मतलब हम यदि अपने को जानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हर तरफ से स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी एक तरह की चिकित्सा हो जाती है। जिस प्रकार जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर के परिपूर्ण सानिध्य का प्रकाश जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह रोग रूपी अंधेरे को भगा देता है। यदि हमारे भीतर प्रकाश आ जाए, क्या, सेल्फ रियलाइजेशन का साक्षात्कार रूपी प्रकाश अगर हमारे भीतर आ जाए, तो ये जो रोग है, बहुत तरीके की जो तंगी है, ये अपने आप भाग जाएगा। समझ में आ रहा मुझे, डीपली आप सब समझिएगा कि जिस प्रकार जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर के परिपूर्ण सानिध्य का प्रकाश जब शरीर में प्रवेश करता है तो रोग रूपी अंधेरे को भगा देता है। तो कहते हैं गुरुदेव आगे, सभी आरोग्यकारी प्रणालियों के पीछे ईश्वर की असीम शक्ति कार्य कर रही है। जितनी भी आरोग्यकारी प्रणाली है, विधि है, आरोग्यकारी मतलब रोग मुक्ति के लिए, रोग निवारण के लिए जितनी भी विधियां हैं, उसमें सब में ईश्वर की असीम शक्ति ही कार्य कर रही है, चाहे वे भौतिक, मानसिक या प्राण शक्ति की हो। यदि हम भौतिक रूप से किसी को हील कर रहे हैं, मेडिसिन से, कई तरीके से, तब भी वहाँ भी ईश्वर की शक्ति ही काम कर रही है। और मानसिक तरीके से किसी की काउंसलिंग हो रही है, किसी भी तरीके से योग, प्राणायाम, प्राण शक्ति का बढ़ाना हो, ये सब ईश्वर की शक्ति ही कार्य कर रही है। इस तथ्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई ईश्वर की अपेक्षा किसी प्रणाली पर निर्भर रहता है तो वह स्वतः ही आरोग्यकारी शक्ति के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध एवं सीमित कर देता है। मतलब यदि हम ये सोचें कि बस ये, जैसे हम मेडिसिन खा रहे हैं एकदम बिना मन के, ये मेडिसिन क्या ही काम करेगी या ये मेडिसिन ही ठीक करेगी, जब तक किसी भी चीज़ पे हमारा विश्वास है तभी तक वो ठीक करता है। कई बार उसमें शोध में साइंटिस्ट लोगों ने, जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर होते हैं, कई साइंटिस्टों ने ऐसे रिसर्च भी करा है, उस लिखा भी है, कई सारी बुक भी हैं कि एक व्यक्ति को वही सेम मेडिसिन, मतलब जो बीमारी है सेम है, और जब मेडिसिन शुरू करा तो एक को पानी के रूप में दिया, फॉल्स मेडिसिन था, एक को ट्रू मेडिसिन था, लेकिन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं था। ऐसे रिसर्च होता है कई सारे पेशेंट पे कि हम जैसे 20
पेशेंट को हम जस्ट फॉल्स मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें मेडिसिन नहीं है बट उनको बता के दे रहे हैं, तो दोनों ही बराबर तरीके से ठीक हो रहे हैं। तो इसका ये भी रहता है प्रभाव कि विश्वास, डॉक्टर का प्रभाव, कितना विश्वास है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसके पीछे जो है ईश्वर की ही शक्ति काम कर रही है, हमारा विश्वास ही काम कर रहा है। कई बार हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर हमने सुना है कि डॉक्टर बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, तो वो दवाइयाँ हमारे ऊपर काम करती है। और कई बार जैसे हम जान जाते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो हम अंदर ही अंदर डरे रहते हैं, भले ही सेम मेडिसिन हो, कि कुछ ख़राब हो जाएगा। इस तरह का एक विश्वास, एक तरह की मानसिकता, तो ये अब मतलब अगर हम मूल में सोचें तो सब रूपों में तो भगवान ही है। तो विश्वास ऐसे ही करना है कि अगर कोई केयर कर रहा, कोई सेवा कर रहा, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, आपके फैमिली मेम्बर के रूप में, तो हर किसी में ईश्वर की शक्ति ही देखो कि ईश्वर ही आपको सेवा कर रहे हैं, ईश्वर ही है हर रूप में। तो इस तरह से हमें जो है वो भौतिक रूप से भी शक्ति मिलती है, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी हम ठीक हो रहे होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि आप किसी भी आरोग्यकारी शक्ति के सिर्फ प्रणाली पे निर्भर करते हैं, सिर्फ विधि पे निर्भर रहते हैं, तो आप अपने आप में वो जो मुक्त प्रवाह है उसको अवरुद्ध कर रहे हैं। मतलब अपने में जो एक अवरुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यदि आप किसी भी, जैसे रेकी हीलिंग हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, काउंसलिंग हो गई, मेडिसिन हो गई, अगर सब में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तो ईश्वर को भी रिसीव करते हैं साथ। जैसे प्राणायाम करने बैठे तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो सोचें कि ईश्वर जो है पवन देव वो हमारे भीतर जा रहे हैं और हमें पूरी तरह से हील कर रहे हैं। अगर हम हाथों को ऐसा करा और रेकी हीलिंग जैसे करें, वो भी एक तरह की हीलिंग है, एनर्जी हीलिंग। अगर सारी विधियों को हम ईश्वर से जोड़ दें, सारी प्रणाली को, इवन मेडिसिन भी जब हम खा रहे हो, इवन पानी भी पी रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, सबको हम ईश्वर से जोड़ लें, ईश्वर से जोड़ लें तो इजी हो जाता है। और वो ईश्वर से जो शक्ति मिलनी चाहिए हमें, वो हमारे भीतर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं रहता। हम प्रवाह में रहते हैं कि हमारे भीतर कोई भी ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति एंटर करे। यदि हम किसी प्रणाली पर निर्भर करते हैं कि ये विधि मतलब सिर्फ और सर्जरी, सिर्फ और मेडिसिन और पूरा ड्राइनेस है, ईश्वर के प्रति कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम अपने भीतर आरोग्यकारी शक्ति के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध एवं सीमित कर देते हैं। ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। फिर कह रहे हैं आपका कर्तव्य केवल इतना ही है कि आप अपनी आवश्यकता से ईश्वर को अवगत करा दें और उस आवश्यकता की पूर्ति में ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो कुछ स्वयं करना है वह करें। ईश्वर को अवगत करा दें। ईश्वर को अवगत तो आप तब कराएंगे जब आप ईश्वर से जुड़े होंगे, जब आप ईश्वर से, आपका बॉन्ड अच्छा होगा, आप ईश्वर को अपने पास, अपने अंदर फील कर रहे होंगे हर समय, हर घड़ी। मतलब आपको एक भक्त होना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका केवल इतना ही कर्तव्य है कि आप अपनी आवश्यकता को ईश्वर को अवगत करा दें, मतलब उनसे कह दें। जैसे हम अपने निजी संबंधियों को, व्यक्तियों को, अपने घर, फैमिली, परिवार, दोस्त को कोई बात बताते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वैसे हम ईश्वर को बता दें तो भक्त होना पड़ेगा। तो बोलते हैं ईश्वर को बता दें और ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो कुछ स्वयं करना है वह करें। बताने के बाद ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना है, जो कर्तव्य है वो तो करना ही है। जैसे हमने ईश्वर को बताया कि मुझे ये डिग्री चाहिए, तो डिग्री लेने के लिए हमने एडमिशन भी लिया, हमने पढ़ाई भी करा है, हमने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन ईश्वर को भी बता दिया कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए हमने फॉर्म भी फिल करा, जो भी वैकेंसीज आई, पढ़ाई भी करा, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन ईश्वर को भी बता दिया है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। और बताने का मतलब आपको फील होना चाहिए कि हमने बताया है। जैसे
जैसे हम अपने दोस्त को बताते हैं कोई बात तो ये सोचते हैं हमने इसको बताया है। अगर वो तभी उस हिसाब से रिएक्ट करता है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, तो अपन गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता है मेरी कंडीशन। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने अभी कल ही अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे पास सिर्फ 10,000 है और वो दूसरे दिन मेरे से 15,000 मांग रहा है। हम बोलेंगे यार तुम अभी कल ही मैंने तुमसे बताया और फिर तुमने ये ऐसा करा, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो ऐसा बॉन्ड ईश्वर से होना चाहिए कि आप जो भी बता रहे हो उनको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बता दिया। अपने भीतर ही संशय में मत रहो कि बताया है बट पता नहीं सुने कि नहीं सुने हैं, ऐसा नहीं। विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ मैंने ईश्वर को बता दिया। फिर गुरुदेव कह रहे हैं आगे, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी जीर्ण रोग से मुक्ति पाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें, परंतु मन में यह अच्छी तरह समझ लें कि केवल ईश्वर ही अंततुगत्वा आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी बोन टीबी हुआ, स्पाइन टीबी हुआ, मेरी सर्जरी भी हो गई। सर्जरी के बाद जो मेडिसिन लेना चाहिए टीबी का वो मैं ले रही हूँ, खा रही हूँ निरंतर। लेकिन एक तरफ मेरा जो ध्यान है वो ये भी है कि ईश्वर ठीक कर देंगे, ईश्वर मुझे शक्ति देंगे, ईश्वर के इम्पॉसिबल नहीं है, वो ठीक करेंगे। तो दोनों चीज़ है भरोसा। एक दवाई का भी जो हमें करना चाहिए वो दवाई में ले रही हूँ, दूसरी तरफ ईश्वर से भी जो प्रार्थना करनी चाहिए, जो भरोसा करना चाहिए वो भी है। यदि ठीक नहीं भी हुई तो ठीक है, जैसा ईश्वर की मर्जी, बस सहने की क्षमता दे दे और मेरे भीतर मेरे विचारों में ईश्वर हमेशा बना रहे। इस चिंतन जो होना चाहिए वो लगातार रहे, परिस्थिति उसको जैसा करना है करे, बस मुझे सहने की क्षमता दे दे। मनुष्य के लिए सुरक्षा का असीम स्रोत इस शक्तिशाली विचार में निहित है कि ईश्वर की संतान होने के कारण वह किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो सकता। कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य के लिए सुरक्षा का असीम स्रोत, मनुष्य की जो सुरक्षा का असीम स्रोत है वो है इस शक्तिशाली विचार में निहित है। कौन सा विचार करना है कि ईश्वर की संतान होने के कारण, मैं ईश्वर की संतान हूँ, वह किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो सकता। इस तरह का हमें विचार रखना चाहिए कि ये शरीर है, शरीर को भी ईश्वर ही देख रहे हैं, ईश्वर ही पाल पोस रहे हैं। यदि शरीर बीमार हुआ है तो वो ठीक भी ईश्वर ही करेंगे। इस तरह का विचार हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए अपने भीतर। बीमारी के कारण को दूर करने के लिए अपना उत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतया निर्भीक हो जाएं। कह रहे हैं कि आप उत्तम प्रयास करें कि ये चीज़ हमें करना चाहिए और करें भी, बट पूर्णतया उसके बाद निर्भीक हो जाए, मतलब निडर हो जाए पूरी तरह से। बार बार उसका बीमारी का डर नहीं बना रहना चाहिए, बीमारी का चिंतन नहीं होना चाहिए। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं, यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। मतलब इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने वायरस, इतनी बैक्टीरिया, इतनी फंगाई, तरह तरह के जीवाणु कीटाणु हैं, आपको रोग पैदा कर सकते हैं। यदि आप इसकी वजह से इतना चिंतित रहेंगे, लगातार भयभीत रहेंगे, तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं निर्भीक रहें, निडर रहें, एकदम मौज में रहें, क्योंकि वो जो कीटाणु हैं, जो भी रोग पैदा करने वाली चीज़ें हैं, वो भी आपके मनः परिस्थिति के कारण ही पैदा हो रहे हैं। आपके भीतर अटैक तभी करता है जब आप पूरी तरह से कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। कई बार तो मुझे ये लगता है कि बीमारी का जो मूल कारण है वो मानसिक भी है। हम देखते हैं, जैसे मुझे टीबी हुआ, मैं फिजिकली हमेशा नाश्ता करके जाती थी, सब कुछ अच्छा था, वीक नहीं थी मैं बिल्कुल भी, लेकिन मन में एक विचार कहीं से आ गया था। एक बार टेबल पे बहुत मोटी महिला का हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, मैं ऑपरेशन थिएटर पे काम करती थी, सर्जरी हो रही थी उसकी, शायद किडनी में स्टोन था। तो हम उसका ऑपरेशन में, मतलब मैं असिस्टेंट थी,
डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे, मैं एज ए सिस्टर असिस्ट करा रही थी। इतनी मोटी महिला थी कि उसको करवट दिलाना, साइडलाइन पोजीशन में हम किडनी स्टोन निकालते हैं तो उसको ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सारे इंस्ट्रूमेंट घुस जा रहे थे, हाथ भी घुसा, मतलब काफ़ी मोटी महिला थी, बहुत फैटी था। हम रिट्रैक्ट कर कर के थक जा रहे थे। तो एक डॉक्टर थे, वो बहुत ही नेगेटिव बात किया करते थे हमेशा। तो वो बोलते हैं कि सिस्टर कितना बड़ी बात है ये, इतनी मोटी महिला है, कितनी दिक्कत है, इतना मोटा नहीं होना चाहिए इंसान को, मेरा भी वेट थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अचानक से उनने बोला कि अगर तुम इस टेबल पे होती तो क्या होता, तुम्हें भी करवट दिलाने में, पोजीशन दिलाने में बड़ी प्रॉब्लम जाती। मैं चिढ़ गई, मैं बोली कि नहीं, मेरी जगह आप होंगे इस टेबल पे। मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन उसी दिन से मैं ये भी सोचने लगी कि यार अगर मैं इस टेबल पे आ गई तो अपने आप को, मैं डर इतना था कि डर को डिनाय करते भी मैं जा रही थी और उसी विचार में थी। जैसे कि हर संत, गुरुदेव, ईश्वर, शास्त्र ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए उस विचारधारा में रहो, जो नहीं चाहिए उसको सोचो मत। तो मुझे बीमारी नहीं चाहिए थी, मुझे सर्जरी नहीं चाहिए थी, लेकिन डर के कारण ही मैं बार बार उस विचार को लाती थी। और फिर उसी दिन से मैं पर डे जब भी केस करा रही थी, जब भी कोई भी आ रहा था, बस मैं अपने आप को ही देखती थी कि ऐसा दिन मेरा कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा दिन मेरा कभी नहीं आना चाहिए। और वो विदिन 2-3 मंथ में मैं उसी ओटी टेबल पे थी, मेरी भी सर्जरी हुई। तो ये हम, और कई बार हम डरते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो जाए, और हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिली जुली चीज़ें साकार कर देती है। एक डर था, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, वो सब साकार हो गई। तो कुल मिला के ईश्वर कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि रोग मुक्ति के लिए ईश्वर पर डिपेंड हो जाओ। वो हर जगह कई बार वो बात कर रहे हैं कि बस ईश्वर पे ही डिपेंड होना है आपको। तो गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक है कि आप संसार में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें डिपेंड हो जाओ, दूसरा ईश्वर पे। तो मुझे 2 तरीक़ों में से एक ये तरीका है कि जो सांसारिक चीज़ें हैं, जिस तरह से पूर्ति होना है, अगर वो सांसारिक है, जैसे हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो हमने ईश्वर के पास भी अर्ज़ी लगाई है, लेकिन मैकेनिकली जो हमें करना चाहिए वो भी हमें करना चाहिए। अगर मुझे रोटी खाना है तो एक तो मेरे पास आटा नहीं है, तो आटे के लिए मैं ईश्वर से बोलूँगी कि ईश्वर रोटी चाहिए, आटा चाहिए। फिर उसके लिए मैं कुछ काम भी करूँगी ताकि 2 पैसे आए और आटा ख़रीद के मैं रोटी बना सकूँ। तो ईश्वर से भी अर्ज़ी लगाया है और इधर कर्तव्य में जो करना है वो भी। लेकिन एक निश्चिंतता भी आ जानी चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे रोग मुक्ति के लिए गुरुदेव ने कहा एक जगह पे कि यदि आप रोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप सब कुछ करें, जैसे दवाइयाँ लें टाइम से, और भी जो तरीके हैं स्वस्थ रहने के वो भी करें, लेकिन निश्चिंत रहें, डरे हुए नहीं रहें। ईश्वर की शक्ति पे भी भरोसा रखें, मतलब कंटिन्यू उस चिंतन में डूबे ना रहें। जैसे मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, यदि मुझे टीबी है, बोन टीबी है, यदि मैं बार बार उसी चिंतन में रहूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो, अगर गड़बड़ हो गया तो, बिगड़ गया तो, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ़ है, इस चिंतन में अगर मैं डूबे रहती हूँ तो हो सकता है तकलीफ़ और बढ़ जाए। लेकिन यदि हम पूरी तरह से उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, समय से खाना खा लिया, समय से दवाई ले लिया, समय से रेस्ट कर लिया, और भी जो हमें स्वस्थ रहने के लिए तरीके हैं वो भी कर लिया, उसके बाद उसको बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। हाँ, दवाइयाँ टाइम से लेना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। चिंतन सिर्फ ईश्वर का करना है, इस चिंतन में ही डूबे रहना है। यही सबसे बेस्ट तरीका है, और यही गुरुजी बोलते हैं सर्वाधिक
अच्छा भी है। चिकित्सा का जो सबसे अच्छा स्वरूप है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यही है। थैंक यू। जय गुरु।